आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ पदाधिकारी हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज वो धरना स्थल पर बैठे हैं। आज आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार से हमारी 4 सूत्री मांगे विधिवत 14 वर्षों से लंबित है। उन मांगों के संबंध में अभी हमारा नया संगठन लगभग 1 वर्ष से लगातार संघर्षरत है। इस संबंध में लगभग सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को दिया जा चुका है, निवेदन किया जा चुका है, आवेदन किया जा चुका है। और इसी संबंध में 20 तारीख को हमने फिर एक लेटर दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि भाई 7 तारीख तक से अगर अभी मांग हमारा पूरा नहीं होता तो हमको धरना प्रदर्शन ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हमारे 4 सूत्री मांग के संबंध में हमारा सबसे बड़ा मांग है नियमितीकरण का है, वेतन निर्धारण के संबंध में है। दूसरा मांग है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के संबंध में है कि भाई अब इधर से अब दैनिक वेतन भोगी प्रथा हमारे विभाग से ही खत्म हो। तीसरा, कोरोना काल में लोगों को जो बैठा दिया गया था उनका वापसी तो हो गया है, लेकिन वेतन भुगतान के संबंध में उनको पूर्व में जो है वो उसमें थोड़ा सा समस्या आ रही, दिक्कतें आ रही हैं। और चौथा मांग हमारा है पदोन्नति का। हॉस्टल छात्रावास के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सारी रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके लिए कोई नया रास्ता तलाश किया जाए। ये हमारे 4 सूत्री मांगें हैं और इन मांगों के संबंध में आज 28 जिलों से लगभग सभी कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। लगभग 6 महीने से हमारी शासन प्रशासन से पत्र व्यवहार चल रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नज़रअंदाज करते हुए आज हमें इस स्थिति में पहुंचना पड़ा कि आज हमें यहाँ पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। आगे हमारा एक ही रास्ता है, आंदोलन ही हमारा अधिकार है, उसी से अपन मानेंगे। चर्चा परिचर्चा में बात हो जाएगा, हमारा मांग पूरी हो जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, ठीक है। 4 क्लास के कर्मचारी हैं जो 14 साल से डेली बेस में काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में इनको किसी जिले में 7 दिन काम कराया, किसी दिन 10 दिन, किसी को काम ही नहीं लिया गया। तो ये इस टाइप से सब जगह भर्राशाही चल रहा है। हम ये चाहते हैं हमारे कर्मचारी जो है रेगुलर हो जाएं, जो नियम में है नियम का पालन करना चाहिए। यही मांग है हमारी और 4 सूत्री मांग के लिए हम लोग लड़ेंगे। और इसके लिए हमको ये तो शुरुआत है, अब आगे अन्य रूपरेखा क्रमबद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, मंत्रालय के घेराव करेंगे, मुख्यालय के घेराव करेंगे, मंत्री जी से चर्चा करें। आंदोलन ही हमारा रास्ता है। चर्चा हो जाए, मांग पूरी हो जाए, अच्छी बात। अभी वर्तमान में ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ है और आयुक्त मैडम से विधिवत चर्चा हुआ था 9 तारीख को। उस संबंध में सारी बातों के सकारात्मक उत्तर तो मिला है, लेकिन लिखित रूप में कोई चीज़ नहीं होने के कारण से थोड़ा सा दिक्कत आया। नियमित कर्मचारी, पात्र हायर सेकेंडरी पास कर्मचारी, हमेशा हमारे विभाग में अन्याय होता रहा है। हमारी पद की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, इसको ना देखते हुए हमारे छात्रावास आश्रम कर्मचारी लोगों को सहायक ग्रेड 3 बना दिया जाता है, जो कि मतलब खाना बनाता है, सफाई करता है, वो ऑफिस का काम कुछ भी नहीं जानता है और उसको सहायक ग्रेड 3 बना दिया जाता है। वो वहाँ पर भी जाकर के 4th क्लास कर्मचारी ही रहता है। इसलिए हम चाहते हैं जैसे कि वन विभाग में वन रक्षक को वन के इसमें बनाते हैं, जैसे पुलिस में कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, ना कि उसको कांस्टेबल को उठा करके सहायक ग्रेड 3 बना दिया जाता है। हमारा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहाँ पर एकदम हमारे पद के विपरीत टाइप का मतलब पदोन्नति दिया जाता है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारे पद की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उस हिसाब से हमारे को पदोन्नति सहायक अधीक्षक पद में दी जाए या अधीक्षक पद में दी जाए या छात्रावास में किसी भी प्रकार का पद क्रिएट कर हमें पदोन्नत किया जाए। हमें सहायक ग्रेड 3 नहीं चाहिए। हमारे को, हम छात्रावास आश्रम कर्मचारी हैं, हमारी पदोन्नति हमारे पद की प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से ही मिले। कर्मचारी संघ का साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in न्यूज़ के साथ।